हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ज्ञान गायों में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसकी विशेषताएं तथा महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को, चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, किसी भी भेदभाव के साथ एक साथ ही एक विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनके सीखने और सिखाने की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा वो होती है जहाँ पे चाहे वो विशिष्ट बालक हो चाहे वो बालक हो, सभी को एक साथ एक ही क्लासरूम में बिठा करके सभी आवश्यक सामग्री जो होती है उसके साथ उनको पढ़ाया जाता है और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव बच्चों के साथ नहीं किया जाता है। इसकी परिभाषा है, देखते हैं। स्टेनबैक तथा स्टेनबैक के अनुसार है, समावेशी शिक्षा विद्यालय से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां प्रत्येक बालक को उसके साथियों तथा विद्यालय समुदाय के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकार किया जाता है, वह सहारा दिया जाता है जिसमें अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। वही चीज़ है जो समावेशी शिक्षा का अर्थ में दिया गया है। इन्होंने भी कहा है कि ऐसे बालक जो एक स्थान पे और सभी को एक ग्रुप में एक ही विद्यालय में और बच्चों को, सभी सदस्यों को एक जैसा समझा जाता है, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता और जो सामान्य बालक को शिक्षा दी जाएगी वही विशिष्ट बालक को भी शिक्षा दी जाएगी। आइए देखते हैं हम समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। समावेशी शिक्षा केवल अशक्त बालकों के लिए नहीं है। मीन समावेशी शिक्षा में हमारे सारे बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो विशिष्ट हो, सामान्य हो या अशक्त बालक। ऐसा नहीं कह सकते कि समावेशी शिक्षा में सिर्फ विशिष्ट बालकों को लिया जाए, उसमें सभी सामान्य बालक भी सम्मिलित किए जाते हैं। सेकंड है हमारा शिक्षा का मौलिक अधिकार। शिक्षा का मौलिक अधिकार यह है कि शिक्षा जो है प्रत्येक बालक के लिए, चाहे वो 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, तो सभी बालक का यह हक है, कानूनी हक है कि उन्हें शिक्षा प्राप्त किया जाए। और कोई भी बालक अगर वो विशिष्ट बालक है, अशक्त बालक है, तो समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं है कि उनको एडमिशन देने से स्कूल मना करे, नहीं, उनका मौलिक अधिकार है ये, तो स्कूल उनको एडमिशन देगा ही देगा। सबके लिए शिक्षा एवं सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान। समावेशी शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी बच्चों को लिया जाता है और विद्यालय में उनको मतलब तरह तरह की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कराई जाती है, तो इसलिए है कि इसमें सभी बच्चों को शिक्षा और सबके लिए विद्यालयों का प्रावधान किया गया है। फोर्थ हमारा है भिन्नताओं की पहचान। समावेशी शिक्षा में क्या है कि सभी बच्चों, मतलब जो अशक्त बालक हैं या क्या है, जिनको कोई मतलब सुन नहीं सकता है, किसी को देखने में थोड़ी तकलीफ़ है, कोई हैंडीकैप है, तो उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उनकी किस किस तरह से बालक एक दूसरे से भिन्न है, उनकी विभिन्नताओं की पहचान करके और जो समावेशी शिक्षा है उनके अनुसार उनकी तकनीकी या फिर उस तरह से टीचर वगैरह अवेलेबल करवा करके उनकी शिक्षा का पूरा करवाता है। फिफ्थ हमारा है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा में निकटता, कि जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, क्या होता है कि उनमें निकटता लाई जाती है कि बच्चे ऐसा ना हो कि किसी तरह का अपने आप को अलग समझें, तो उसमें क्या है कि बच्चों में एक दूसरे में विशिष्टता, सामान्यता लाने का भी काम हमारा जो समावेशी शिक्षा है उसके माध्यम से किया जाता है। 6 हमारा है समावेशी शिक्षा पृथकीकरण का विरोधी, कि जो समावेशी शिक्षा है वो अलगाववाद, पृथकीकरण का मतलब है अलगाववाद, उसका विरोध करता है। और ये नहीं है कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाए, जो सामान्य बालक हैं उनको अलग कैटेगरी के साथ में रख करके और उनके शिक्षा का अलग अलग तरह से अवेलेबल कराया जाए, नहीं, सभी बच्चों को एक साथ रख करके और एक ही क्लासरूम में उनको एक ही तरह की शिक्षाएँ प्रदान की जाती हैं। 7 हमारा है समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें विशिष्टता का नहीं है, कि वही मतलब है कि किसी भी बच्चे को हम विशिष्ट रूप से नहीं ले सकते हैं कि उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको कम ध्यान जाए, नहीं, सभी लोगों को एक तरह से समझा जाता है और एक तरह का वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जो उनको
सीखने के अवसर प्रदान करें। बच्चों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको अवसर उपलब्ध करवाना ही समावेशी शिक्षा का मेन पर्पस है। शिक्षा का समान अधिकार, यह सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, समान अधिकार है। 9th हमारा है सहयोग की भावना। सहयोग की भावना इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जैसे कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य सभी बच्चों को एक साथ रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे एक ही क्लास में रह कर के एक दूसरे में सहयोग की भावना का विकास होता है, उनसे मित्रता होती है। और कोई बच्चा अगर असक्त है तो सामान्य बच्चे की अगर उस मित्रता करते हैं और उनको देख करके वो उनसे जेलसी या फिर नफ़रत की भावना नहीं होती है उनमें, वो उनमें सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देती है। ये थे हमारे समावेशी शिक्षा के महत्व। अब देख लेते हैं कि समावेशी शिक्षा का कार्यक्षेत्र क्या क्या है, कि इसमें किस किस चीज़ों को किस किस तरह के बालक जो हैं इसमें आते हैं। फर्स्ट हमारा है अस्थिबाधित बालक, कि जो है फिजिकल प्रॉब्लम है, जिनको हाथ में, पैर में या फिर किसी भी बॉडी के पार्ट में फिजिकली जो असक्त हैं उनको हम कहते हैं अस्थिबाधित बालक। यह है श्रवण बाधित बालक, जो जिन बालकों को सुनाई कम देता है वो इसमें आते हैं। थर्ड हमारा दृष्टिबाधित अथवा एक आँख वाले, कि कुछ बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं और कुछ होते हैं जो मतलब एक आँख होती है उनकी और एक उससे देख पाते हैं। तो उनके अनुसार भी उनको समावेशी शिक्षा में भी उनके अनुसार ही तकनीकें उपलब्ध करा करके उनको शिक्षा दिया जाता है। मानसिक मंदित जो शिक्षा योग्य है, कि जो मतलब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं लेकिन उनको शिक्षा दिया जा सकता है, उनको इस तरह से उनको गाइड किया जा सकता है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिफ्थ हमारा विभिन्न प्रकार के अपंग या बहुबाधित, इसमें है हमारा चाहे वो अस्थिबाधित हो सकता है, श्रवण बाधित हो सकता है, दृष्टिबाधित या मानसिक मंदिता, मतलब इसमें सभी तरह के बालक आ सकते हैं। कि एक बालक है और उसमें 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स है तो वो भी समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र में आते हैं। 6 हमारा अधिगम असमर्थी बालक है, वे बालक भी आ सकते हैं जो लर्निंग में असमर्थ हैं, उनको भी इसमें लिया जा सकता है। आइए देखते हैं अब हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और उसका उद्देश्य, ये दोनों हमारा सेम हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा है समावेशी शिक्षा की को करने से की क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें है व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा काम करने को अभिप्रेरित करना, कि समावेशी शिक्षा में क्या है, बच्चे का एडमिशन हो जाता है और उसमें ये करने का कि व्यक्तिगत लक्ष्य कि हमें किस चीज़ में आगे निकलना है, उसको वहाँ पे लोगों को प्रेरणा दी जाती है कि वो आगे अपने आप को बढ़े। ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो किसी तरह से असक्त हैं तो उनको वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो ऐसा आगे कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता है। मित्रता विकास करने की क्षमता, देखा गया है कि स्कूलों में क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ हैंडीकैप होते हैं, क्या होते हैं, उनसे मतलब इतना घुलते मिलते नहीं हैं। तो समावेशी शिक्षा की ये आवश्यकता है कि ऐसे बच्चों को एक साथ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने से क्या होगी, उसमें मित्रता का विकास होगा और बच्चे जो है अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे। तो ये मोटिवेशन है इसकी आवश्यकता का। तीसरा हमारा व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। इसमें होता है कि जो बच्चे असक्त होते हैं या सामान्य होते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, सब बहुत तरह के बच्चे आ सकते हैं। तो उनमें व्यक्तिगत विकास करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास होता है, वो अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, इसके लिए भी इसकी आवश्यकता है। फोर्थ है राष्ट्र का विकास। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है कि राष्ट्र के विकास के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस तरह के बच्चे हमारे देश में बहुत पाए जाते हैं।
तो इनको विकास करने के लिए क्या है, समावेशी शिक्षा की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि सामान्य स्कूल जो है ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देती थी। फिर गवर्नमेंट ने समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा है, जिससे क्या है कि बच्चे क्या है पढ़ लिख लेंगे और अपना विकास करके वो अपने पर सेल्फ डिपेंड हो सकेंगे। इससे क्या होगा, वो अपने लिए तो कुछ करेंगे ही करेंगे, साथ में राष्ट्र का भी विकास संभव हो सकेगा। फिफ्थ है हमारा समान गतिविधियों में भाग लेने का अवसर। ऐसे बच्चों को क्या होता है कि वो अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और उस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी जो स्कूल में होती हैं उसमें उनको भाग लेने का भी प्रेरणा मिलता है। सिक्स है हमारा सीखने के लिए अभिप्रेरित। बच्चों को घर में रह कर के बच्चे इतना सीख नहीं पाते हैं, और स्कूल में जाते हैं, अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और क्या होता है उनको बहुत सारी सीखने की इच्छाएं जो है वो प्रेरित होती हैं। इसके बाद हमारा समावेशी शिक्षा का महत्व। समावेशी शिक्षा का महत्व जो है देखते हैं कि राष्ट्र का विकास वही था उद्देश्य जैसे उसका है उसी में है, राष्ट्र का विकास है कि अगर बच्चे समावेशी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इससे हमारे राष्ट्र का विकास होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, और नेशनल इनकम अगर बढ़ती है तो इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। सेकंड हमारा क्या है, सार्वभौमिक विकास। सार्वभौमिक विकास में है कि सारे बच्चे जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी, और जो आसक्त बच्चे हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। इससे वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़, को करिकुलम एक्टिविटीज़, बहुत सारे ऐसे अवसर उपलब्ध बच्चों को कराए जाएंगे जिससे उनका फिजिकल, मेंटल सारा चीज़ों का जो है विकास संभव होगा। तो हम देखेंगे कि बच्चों का वहाँ पे पढ़ाई का ही नहीं, उनका स्पोर्ट्स से रिलेटेड या हर फील्ड से उनको विकास देने का अवसर प्रदान हो सकेगा। तीसरा हमारा है शिक्षा का स्तर बनाना, कि स्तर जो है का बनेगा बच्चों को। अगर एक बच्चा जाएगा तो उसमें आगे भी बहुत सारे बच्चे भी उसमें जाने के लिए प्रेरित होंगे। फोर्थ हमारा सामाजिक समानता का उपयोग करना, कि किसी तरह का बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समानता का अधिकार प्राप्त होगा, सभी बच्चों के साथ स्कूल में समान व्यवहार किया जाएगा और बच्चे जो है आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। फिफ्थ है समाज के विकास के लिए आवश्यक है, ये हो गया हमारा। सिक्स है हमारा समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा एक मात्रा गलत हो गई, शिक्षा है समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। जैसे कि देखा गया है कि अगर हम अलग अलग बच्चों के लिए, जैसे हैंडीकैप बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फिर अस्थिबाधित हैं और श्रवण बाधित हैं, या फिर दृष्टि बाधित हैं, इन सब बच्चों का अलग अलग अगर हम स्कूल खोलते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग पैसे लगाने पड़ेंगे। अब इतने स्कूल तो खोले नहीं जा सकते, उसके बाद खोलने के बाद है वैसे उनको स्टाफ अवेलेबल कराना, टीचर्स अवेलेबल करवाना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया है, जिसमें क्या है समान स्कूल में ही बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। वहाँ पे उनसे रिलेटेड जो पढ़ाने की तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, काउंसलर रखे जाएंगे। तो इस हिसाब से कि अलग स्कूल खोलने की बजाय हम उसी स्कूल में सभी बच्चों को लेंगे, तो इससे क्या होगी, जो खर्चा है वो कम होगा। इसलिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा जो है वो कम खर्चीली है। एकीकरण संभव। अब एकीकरण संभव मतलब क्या है, उसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही क्लास रूम में पढ़ाने से है कि उसमें एकीकरण मतलब एक ही और लोगों का विकास होना संभव होगा। यहाँ पे दोहरा सिद्धांत नहीं लागू होगा, वहाँ पे एकीकरण का ही सिद्धांत लिया जाएगा। सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास, कि सारे बच्चों को पॉजिटिव वेब्स मिलेंगी, बच्चे को नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी, और उनको प्रोत्साहन ही दिया जाएगा कि वो अपने लिए सेल्फ डिफेंड हो सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी और किसी तरह का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। और अगर उनको अच्छा वातावरण मिले, इसमें है अच्छा वातावरण बच्चों को दिया जाता है, जिससे कि उनका जो मेंटल स्तर या फिर वो अपनी कमी को लेकर के नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं।
9th हमारा है आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। समावेशी शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए आधुनिक जो तकनीकें हैं, कंप्यूटर से, पीपीटी द्वारा या फिर उनको जो है रियल ऑब्जेक्ट द्वारा, ये सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे जो हैं आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। 10th हमारा क्या है, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है तो बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है और खुद को आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं और उनमें अच्छी भावना का विकास होता है और मित्र भावना का भी विकास होता है। 11th हमारा अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास। समावेशी शिक्षा में ये महत्व है कि सभी बच्चों को एक साथ एक क्लासरूम में बिठा करके पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो है अच्छी भावना का विकास होता है। अच्छी भावना के साथ में अच्छे गुणों का विकास होगा और अच्छे हेल्पफुल बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा कुछ हैंडीकैप है तो उनको नीचे सीढ़ियों तक ले जाना या फिर उनके लिए कुछ मतलब इस तरह की कुछ बच्चे वर्क करते रहते हैं। इससे क्या होता है, सामाजिक भावना का भी विकास होता है और सामाजिक भावना का विकास होगा तो वो बच्चा एक अच्छा नागरिक बनेगा और देश के विकास के लिए भी काम करेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास समावेशी शिक्षा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समावेशी शिक्षा, इसका महत्व, इसके विकास का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें और कौन कौन से छात्र इसमें आते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।